विज्ञान समान परिचय। नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. मिश्रा हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आपसे बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कंपटीशन आयोग द्वारा एक ब्रह्मास्त्र विज्ञान प्रश्न के नाम से पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। मार्केट में सभी जगह उपलब्ध है, आप लोग उसको शीघ्र खरीद लें। मैं समझता हूं कि कम शब्दों में जो उसके अंदर प्रश्न दिए हुए हैं आपके लिए रामबाण की तरह काम करेंगे। दोस्तों, इस पुस्तक को लिखने के पीछे जो मेरा मकसद था कि कम समय आपके पास है और मेरे 2-3 बुक मार्केट में आ चुकी है, जैसे एक एडवांस एनसीईआरटी विज्ञान है जो कि अपने आप में परिपूर्ण बुक है। उसके अलावा विज्ञान 8888 के नाम से है। 8888 क्वेश्चन याद करने अपने मायने रखता है, लेकिन पुलिस आरक्षक के लिए आपको बहुत ही कम समय दिया गया है। अब कम समय में उसे कैसे निचोड़ निकाला जाए, उसको आधार मानते हुए क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए यह पुस्तकें प्रकाशित की गई है। मैंने मध्य प्रदेश में जो ऑनलाइन 3 परीक्षाएं हुई है विज्ञान पुलिस आरक्षक के लिए, पहला हो गया 2016 में, 2017 में और फिर 2022 में। इन तीनों प्रश्नों को मैं विज्ञान के प्रश्न का गहन अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पाया है कि मात्र 10% के करीब क्वेश्चन ही आपको रिपीट होते हैं, बाकी क्वेश्चन का कंसेप्ट हमेशा नया रहता है। फिर भी मैंने उस तीनों प्रश्नों को अध्ययन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुछ तथ्य ऐसे हैं जिससे से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। उस तथ्य को मैंने नोट करके उसी पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किया। दोस्तों, ऑफलाइन या ऑनलाइन पुस्तकें भेजने के एक लिमिटेशन होती है और दूसरी बात कम टाइम है तो ज़्यादा मोटी बुक आपको मैं नहीं दे सकता हूँ। इसीलिए एक सारगर्भित बिल्कुल कंसाइज वे से करीब 1800 प्रश्नों का संग्रह जो मैंने आपको दिया है वो आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा। फिर भी एक लेखक होने के नाते देने के बावजूद भी मैं उतना संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुझे बार बार लगता था कि विद्यार्थियों को कुछ और चीज दिया जाए। लेकिन प्रश्न की अगर आपके मैं 10,000 20,000 भी क्वेश्चन याद कर लूंगा तो भी आप एक रट्टूमल मत खिलाओगे। इसीलिए मैंने फिर अपना टारगेट बनाया कि ऑब्जेक्टिव 1800 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन देने के बाद भी आपको कुछ तथ्य है जिससे कि लगता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। अगर उसे एक एक लाइन को याद करेंगे, अगर मेरी जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ उसे एक एक लाइन को भी पकड़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा और उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान में रखते हुए मैंने आज से लगातार विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य का परीक्षा उपयोगी तथ्यों को आपके साथ रूबरू कराते जाएंगे, ताकि आप उस क्वेश्चन रटने के अलावा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पढ़े, कंसेप्चुअल फैक्ट पढ़ें, जिससे आपको क्वेश्चन आने की संभावना है। इस कड़ी में पहले जो क्लास है कि आखिर विज्ञान है क्या, विज्ञान का समान परिचय। यूं तो एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, सभी को समेटना और आपके कम समय में करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से टारगेट किया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए तथ्य निकाला है, जिसमें कि पहला तथ्य है कि आधुनिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन है। तो आधुनिक विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है, जिनका जन्म 15 फरवरी 1564 को हुआ था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन याद हो जाएगा। आधुनिक विज्ञान के पिता गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। छोटी सी परिभाषा से भी आपको परिचय करा दूं कि किसी भी विषय या वस्तु का वास्तविक क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक व्यवस्थित किया हुआ और विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। शॉर्टकट में आप सोच सकते हो कि किसी भी चीज के विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को ब्रॉडली 3 भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस एंड औपचारिक विज्ञान, फॉर्मल साइंस। अब जो प्राकृतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक जगत का अध्ययन किया जाता है उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। वास्तविक में यही विज्ञान है जिसको कि शुद्ध विज्ञान भी बोल सकते हो। प्राकृतिक विज्ञान को ही आधार बनाया गया है। अब प्राकृतिक विज्ञान को 3 भागों में ब्रॉडली बांटा गया है: जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी। इसके अलग भी और भी ब्रांच है, समय के अनुसार आपको देते रहूंगा, लेकिन ब्रॉडली है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जिससे आप पूर्व परिचित है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान का क्या पढ़े? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दुनिया भर के मानव व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान को भी
3 भागों में बांटा गया है, वह है आपको अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के अंदर ही बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। और नेक्स्ट है आपको औपचारिक विज्ञान, जो कि आज के लिए आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि जिसके अंदर आप रीजनिंग का क्वेश्चन करते हैं, गणित का क्वेश्चन करते हैं, मेंटल एबिलिटी का मतलब सॉरी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, वगैरह वगैरह और भी जो तथ्य हैं उसको यहाँ कहा जाता है। ये तो ही छोटी सी कम शब्दों में विज्ञान के बारे में जानकारी, एवं स्टूडेंट के लिए समर्पित है जो कि विज्ञान से कुछ कारणों से भी टच में नहीं है, या जो कला एवं वाणिज्य के विद्यार्थी हैं। अब क्वेश्चन टारगेट करने का आप देखते रहिए, एक एक चीज से क्वेश्चन टारगेट हो रहा है। विज्ञान के विभिन्न विज्ञानों के जनक के बारे में देखिए कि रसायन विज्ञान के जनक को एंटोनी लेवोजियर कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर रसायन विज्ञान के जनक है। इसी रंग से एक ग्रीक विद्वान थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। और भौतिक विज्ञान में थोड़ी सी विवाद है, क्योंकि इसमें एक किसी को अभी बेस नहीं माना गया है, इसीलिए गैलीलियो गैलीली, सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन सभी को भौतिक विज्ञान के पिता कहा जाता है। लेकिन जीवाणु विज्ञान के लिए जो है कि लियोनोहुक, एंटनी वान हेक लेवेनिक को जीवाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है, और हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ऐसे आपके क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मतलब 6 तथ्य है, 6 को मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के इसको आप याद कर ले। नेक्स्ट जो जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है वह है आपको थोड़ी सी विज्ञान से संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरा है कि आयु निर्माण दिवस 18 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं क्वेश्चन। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडकी दिवस 14 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। वेरी इंपॉर्टेंट पृथ्वी दिवस, इसको अंडरलाइन कर देता हूं, आप इसको याद करेंगे। उसके बाद विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। पर्यावरण दिवस वेरी इंपॉर्टेंट, गेस्ट क्वेश्चन समझो, इसको आप जरूर याद कर लेना। फिर चिकित्सा दिवस वेरी इंपॉर्टेंट, इधर सोचो सब कुछ मैंने इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट करके आपके लिए लाया हूं, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट दे रहा हूं। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस है। ओजोन परत दिवस 16 सितंबर है। प्राणी दिवस 16 अक्टूबर है। टेलीविजन दिवस, रासायनिक दुर्ग, ये सब आप राष्ट्रीय संरक्षण याद कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज बेसिक क्लास में कुछ वैज्ञानिकों के जो कि भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके बारे में आपके योगदान के बारे में बतला रहा हूं। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट को गणित, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिष और भौतिक विज्ञान के संबंधित खोजों के लिए किया जाता है। उसी ढंग से भास्कर प्रथम एक खगोल शास्त्री थे, और इनका क्या योगदान है, खगोल शास्त्री होने के साथ साथ इन्होंने संख्याओं के, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने संख्याओं के दाशमिक सिस्टम के बारे में आपको अवगत कराया था। दाशमिक सिस्टम, डेसिमल सिस्टम जो है लिखने का, डेसिमल सिस्टम, उसको इन्होंने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट आपको है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य के सुविख्यात गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कहा जाता है। इनकी जो पुस्तकें हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, लीलावती सिद्धांत, शिरोमणि और सूर्य सिद्धांत। इन्होंने प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी चपटी न होकर गोल है, तथा आकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके कारण को काफी सामना करना पड़ा था, विरोध का सामना। अब नेक्स्ट है चाणक्य। चाणक्य देखिए कि चाणक्य ऋषि को अणु में परमाणु की खोज के योगदान जाता है। इसके अलावा इन्होंने आयुर्वेद के जनक भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में सोचा था। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। ध्यान देखिए, इन्होंने, ये आप इसको नोट करना है। उसके बाद इन्होंने शल्य चिकित्सा के लिए 101 तरह के उपकरणों का खोज किया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी एक चीज है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के इन्होंने विधि पहले, जो सबसे जो पहले विधि दिया था इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त। इन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है आपको
कनाड ने सबसे पहले परमाणु के बारे में कहा था, अणु विज्ञान की खोज इन्होंने किया था। प्रफुल्ल चंद्र रे को आप याद कर लीजिए, प्रफुल्ल चंद्र रे को भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है वह आपको आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम दिया था, गति के सिद्धांत दिया था। यार दो क्वेश्चन न्यूटन के क्वेश्चन से भी आता है, गति के नियम से भी आपको क्वेश्चन आए हुए हैं, धीरे धीरे उसको अवगत कराते रहूंगा। नेक्स्ट है आपको 20 में अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, पुरस्कार शुरू की थी। बहुत ही रोचक कहानी है इनके लिए कि इनको पहले डायनामाइट का आविष्कारक के रूप में जाना जाता था। एक बार किसी दूसरे अल्फ्रेड नोबेल के देहांत के बाद जब मीडिया में खबर आई कि मौत के सौदागर अल्फ्रेड नोबेल के देहांत हो गया, जब इन्होंने खुद इस पेपर को पढ़ा तो इनको बहुत ही शर्मा लगा कि मेरा नाम तो अच्छे कार्यों के लिए नहीं, किसी गलत कार्यों के लिए किया जाएगा, क्योंकि मेरे मौत का सौदागर कहा गया है। फिर उन्होंने अपने लिए एक नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी, और आज के डेट पर नोबेल पुरस्कार एक बहुत ही सम्मानीय पुरस्कार है और इनको इसी नाम से जाना जाता है। फिर एक रॉबर्ट कोच है, इसके बारे में जैसे अभी जो बीमारी एंथ्रेक्स की खोज के बारे में कहा जाता है, क्षय रोग के लिए, ध्यान रखिएगा, टीबी जो होते हैं ना उसके लिए इनका अध्ययन किया था। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बहुत ही कहानी है कि उन्होंने लाखों बार लगी असफल हुए, असफल होते हुए लेकिन अपनी हिम्मत नहीं आ रही, और उन्होंने बहुत सारे पेटेंट कराया और बहुत सारी चीज़ों की खोज की। जैसे खासकर इनका बिजली के बल्ब के लिए योगदान माना जाता है। इन्हीं का एक कोटेशन है कि अगर जितने बार अपना हारते हैं, असफल होते हैं, तो कहा जाता है कि भगवान ने मुझे मौका दिया है कि एक बार और, कहाँ गलती हो रही है, एक बार और आगे बढ़े। इसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जो योगदान है वह है आपको टेलीफोन के आविष्कार के रूप में। तो टेलीफोन का सबसे पहले इन्होंने आविष्कार किया था, यह ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम हो गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैरी क्यूरी के लिए। मैरी क्यूरी ने रेडियम और सोडियम पोलोनियम की खोज की थी, आप उसको रट लीजिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट जो आपके लिए जो वैज्ञानिक है इंपॉर्टेंट में विश्व के, वह आपको जो है कि अल्फ्रेड रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का कार्य किया था, या रेडियो एक्टिविटी के बारे में बतलाई थी। फ्लेमिंग के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी, और जीव विज्ञानों के जीवाणु विज्ञान थे। स्टीफन हॉकिंस ने जो 1942 से 2018 का, उन्होंने ब्लैक थ्योरी की खोज की थी। ऐसा चीज इतना इंटरेस्टिंग है कि आप पढ़ते रहेंगे तो भी याद हो जाएगा। माइक्रोस्कोप के आविष्कारक के रूप में वान ल्यूवेनॉक का नाम दिया जाता है। इसके बाद ग्रेंगर जोहान मेंडल ने आधुनिक आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है, और विलियम हेगरी को ब्रेग का नियम का प्रतिपादन किया था। इस तरह से आज जो बेसिक क्लास है उसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स देने का प्रयास किया हूँ। अगली कड़ी में इसी रंग से सिस्टमेटिक, जैसे बोला फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में, फिर बायो में जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको दूंगा। दोस्तों मेरा आपको मैटर प्रोवाइड करने का जो कंसेप्ट रहेगा कि पहले फर्स्ट फेज 1 में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का देंगे कंटेंट्स, उसके बाद सेकेंड फेज, थर्ड फेज, और फिर आपका कोई टेस्ट भी मेरे यहाँ से होती रहेगी। तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जुड़ जाए, हेराल्ड ऑनलाइन ऐप पर जुड़ जाए, जहाँ से आपको विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों लगातार आपको परीक्षा तक देती रहेगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको आप अगर अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में भी बांटे, दूसरे को भी शेयर करें ताकि उससे भी लाभान्वित हो सके। पुनः मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसको गहन अध्ययन करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ें, और किसी टाइप के डाउट हो तो आप जरूर समाधान के लिए करें। आशा करता हूँ कि इससे आप बहुत ही लाभान्वित होंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।